अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, आटा लेने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। आज हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। Pakistan, where the economy is tanking, inflation is skyrocketing, national debt is soaring. The country is running out of cash. And our Pakistan ministry has estimated that April will show inflation hit another peak. Annual inflation likely hit between 36% and 38% last month, compared to a record 34.8% in March. Pakistan is facing its worst economic crisis in years. Runaway inflation and low foreign exchange reserves are contributing to the misery. पाकिस्तान पिछले 50 सालों से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। क्या हमारा दी एंड होने जा रहा है? पाकिस्तान पिछले कई सालों से भीख मांग रहा है। ऐसा मैं नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह के तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? ऐसे हालात से बाकी मुल्कों को क्या फ़र्क पड़ता है? आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे शायद आपको कोई फ़र्क ना पड़े, बट हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। टॉपिक 1, वाई पाकिस्तान बेगिंग फॉर हेल्प। लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट। एजाज एहसन साहब कह रहे हैं कि आप चाय के 2 कप पीने की बजाय आप 1 कप पी लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चाय को इंपोर्ट करते हैं और जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हर्जाना देना पड़ता है। इसमें ये मशवरा ये इसलिए दे रहे हैं ताकि हम कुछ ना कुछ बचा सकें। पाकिस्तान में ज़रूरी अशिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन जो आम तौर पर 4 से 6% होता है, अब ये 30% तक पहुंच गया है। जो लास्ट ईयर 50 की चीज़ मिलती थी, आज वही चीज़ 5 गुना महंगी है। पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी को US में बेचना चाहता है ताकि थोड़े से पैसे आएँ और लोगों का कुछ कर सके। हालांकि अगेन लोगों का तो किसी ने कुछ करना नहीं है। पाई इकट्ठी करके बचाने का ड्रामा किया जा रहा है। हमने हर मुल्क से मदद मांगी है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? पाकिस्तान 3 बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। सबसे पहला पॉलिटिकल डिज़ास्टर, इकोनॉमिकल डिज़ास्टर और तीसरा बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर। आइए 1 बाय 1 इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल फिल्म का जैसा सीन है। इस पे एक पूरी की पूरी मूवी बनाई जा सकती है। हमने आज़ादी 1947 में ली और हमारा पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, जो कि आज़ादी के 23 साल बाद हमारा पहला इलेक्शन था। 1947 से लेकर आज तक हमारे 29 प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनमें से 13 प्राइम मिनिस्टर को किसी न किसी वजह से हटा दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे PTI चेयरमैन को निकाला गया। उसके बाद 7 अलग अलग पार्टीज ने मिल के इक़्तिदार संभाला और रिजल्ट्स आपके सामने। लोगों ने इनसे भी उम्मीद लगाई कि ये बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि इनका तजर्बा बहुत पुराना है। हर बार एक नए पाकिस्तान की उम्मीद लगाई जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? ये चेंज नए इकोनॉमिकल क्राइसिस लेके आता है, नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा करता है, क्योंकि जब भी हुकूमत बदलती है तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी बदलती है। क्योंकि हर बार जब भी एक नई हुकूमत आती है, वो पिछली हुकूमत को बुरा भला कहने के लिए एक नई पॉलिसी को सामने लेके आती है। हर नई हुकूमत पिछली वाली हुकूमत को गलत साबित करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ बनाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि इकोनॉमिक डिज़ास्टर को उभार देता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की। पिछले कई सालों से हमारी इकोनॉमी हर साल गिर रही है और हमारा कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एज पर वर्ल्ड बैंक हमारा GDP ग्रोथ सिर्फ 2%, जबकि इन्फ्लेशन 23% बढ़ेगा। GDP ग्रोथ होती क्या है? इसे कहते क्या है? GDP is the most commonly used measure of economical activity, serve as a good indicator to track the economic health of the country. Economic growth GDP refers to the percent change in real GDP, which corrects the nominal GDP figure of inflation. What is inflation? Inflation measures how much more expensive a set of goods and services has become over a certain period of time. वक्त के साथ साथ चीज़ों की कीमतें जब बढ़ती जाती हैं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करता जाता है। जैसे डिफ्लेशन होती है, कीमतों में कमी आती है, तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। लेट्स एनालाइज दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $30 बिलियन है और इंपोर्ट $90 बिलियन, जिसका मतलब ये है कि हम हर साल कमाते 30 बिलियन है,
जबकि खर्चा हमारा 90 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व इतने तेज़ी से नीचे आए हैं कि हमारा टोटल जीडीपी 376 बिलियन डॉलर है और हमारे ऊपर टोटल कर्जा 247 बिलियन डॉलर है। ये हमारे बाप ने तो हमें दिया नहीं है। होता क्या है कि हमारा 1/3 हर साल इंटरेस्ट पे हम खर्च करते हैं, हमें उसके बदले में इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है ना। हम ये कर्ज वापस नहीं करते, हम इंटरेस्ट वापस करते हैं। हम एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे मुल्क की आमदनी तो है ही नहीं कि हम कर्ज उतार सकें, उसके लिए हमें हर बार लोन लेना पड़ता है और लोन जितना हम लेते जाते हैं तो हमारे ऊपर इतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और अगर हम लोन और लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। तो यूँ हम उसी सर्कल के अंदर घूमते हैं। इसका हल क्या है ये हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आगे देखिए कि खाने की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोचेगी कि इसके लिए कोई स्कीम निकाले, लेकिन स्कीम निकालने के लिए भी हमें उसके लिए पैसे चाहिए। बार बार हुकूमत बदलने की वजह से हमारा ऑलरेडी इमेज बहुत ख़राब हो। आगे बात करते हैं क्लाइमेट डिज़ास्टर की। इसका हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इसका हमारे ऊपर हमें कितना ज़्यादा नुकसान पड़ा। जो बहुत सबसे बड़ा जो शॉक हमें मिला वो हमें क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से। पाकिस्तान ऑलरेडी इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले साल जितने सैलाब आए हमारे हर एरिया में, उसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हुआ। टोटल नुकसान हमारा 30 बिलियन डॉलर का था। आप ऑलरेडी हम ऐसी कंडीशन के अंदर हैं जिसके अंदर जिस चीज़ का हम शिकार हुए हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। ग्लोबल एमिशन में हम टोटल 1% की कंट्रीब्यूशन करते हैं। ग्लोबल एमिशन होता क्या है कि हम कार्बन और ये चीज़ें बहुत ही कम अपनी आलूदगी के अंदर डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बारिशें इतनी ज़्यादा हुई, इससे इतना ज़्यादा हमें बारिशों की वजह से झटका लगा जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। हम ऑलरेडी इतनी तूफ़ानी सिचुएशन में हैं, हमारे हर तरफ से खतरात हैं। हमें तालिबान से अलग अलग खतरात हैं, हमें इंडिया ऑलरेडी हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे अंदर के हालात स्टेट के ऑलरेडी ख़राब हुए हैं। इन तमाम मुसीबतों के साथ पाकिस्तान आखिरी किनारे पे आन खड़ा है, जिससे किसी तरफ भी कोई राह नज़र नहीं आ रही। नेट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज काज ऑफ पाकिस्तान। इस सिचुएशन के अंदर होने के बावजूद भी कई सारे मुल्क जो हमारी मदद करना चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, पिछले साल कई मुल्कों ने हमें इमदाद के तौर पे हमें पैसा दिया। टोटल जो हमारे पास अमाउंट इकट्ठी हुई वो 10 बिलियन डॉलर हमें मिले, इस उम्मीद के साथ कि ये पैसा हमारे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सिचुएशन आपके सामने, सब कहाँ गया, क्या हुआ, किस गरीब का कितना फ़ायदा हुआ। यूएस ने जनवरी 12, 2023 में कहा था कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारी इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही आगे आता है। उनकी ये रवायत ही रही है कि वह हमेशा अपना मफाद पहले रखते हैं। चाइना ने भी आगे बढ़ के हमारी मदद की, लेकिन चाइना हमेशा गिव एंड टेक की पॉलिसी पे चलता है। उसकी पूरी दुनिया में इनटेक है। मफाद परस्त हमेशा कंट्रोल बरकरार रखने के लिए हर दफ़ा भाग के हमारी मदद के लिए दौड़ता है। ऐसी सारी सिचुएशन को देखते हुए आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ये तो अब आगे जैसे जैसे हालात आएंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, तभी पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा और समझने को मिला, और इस सीरीज़ का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेट्स से चाइना का हमारे साथ क्या किरदार है, अमेरिका का कितना मफाद है, वैसा क्यों कर रहा है, और आगे हमें जाना कहाँ चाहिए। बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और समझते हैं कि आपके दोस्तों को भी जानना चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इसी तरह की वीडियोस और बनाएं और हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए।